नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ ऐसे श्लोक सीखेंगे जो हमें अपने दिन भर के क्रियाकलापों के साथ साथ बोल लेना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुगम, सफल और बड़ा ही आनंदमय हो जाता है। अपने बच्चों को ये श्लोक अवश्य सिखाइए। इनमें से एक श्लोक है जिसे हम सुबह सुबह उठकर बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी हथेलियों के दर्शन करते हुए कहते हैं। फिर धरती पर चरण रखने से पहले धरती से क्षमा याचना करते हुए बोलते हैं। स्नान करने से पहले नदियों का आभार व्यक्त करते हुए और फिर अंत में रात को सोते समय इस मंत्र का जाप करने से बुरे सपने नहीं आते। इसलिए आज हम इन 4 मंत्रों को सीखेंगे। आइए सीखते हैं। प्रतिदिन बोले जाने वाले 4 श्लोक। प्रातः हस्त दर्शन मंत्र। यह श्लोक सुबह सुबह उठकर अपने हाथों के दर्शन करते हुए हमें बोलने चाहिए। इस श्लोक को इस प्रकार बोलते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती। करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वसते लक्ष्मीः। कर के अग्रभाग में, हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी देवी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती। हाथों के मध्य भाग में सरस्वती देवी का निवास होता है। वो इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि सरस्वती देवी का निवास होने के कारण हमें विद्या प्राप्त होती है और हमारी विद्या जो हमें प्राप्त हो चुकी है, जो ज्ञान हमें प्राप्त हो चुका है, वो हमसे कोई ले नहीं सकता। वो हमारे जीवन में स्थिर हो जाता है। इसलिए हाथ के अग्रभाग में हाथ के मध्य भाग में रखी हुई कोई चीज़ भी स्थिर अवस्था में रहती है। इसलिए कहते हैं कि हाथ के मध्य भाग में सरस्वती देवी विद्या और ज्ञान का स्थान होता है। कर मूले स्थिता गौरी। हाथ के मूल भाग में गौरी देवी का निवास होता है, अन्नपूर्णा देवी का निवास होता है, जो हमारा भरण पोषण करती हैं, जो हमें हमारे अस्तित्व के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ पर किसी किसी मंत्र में कहा जाता है कर मूले तू गोविंद, क्योंकि गोविंद भी हमारा भरण पोषण करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कर मूले तू गोविंद भी कहा जाता है। प्रभाते कर दर्शनम। इसलिए सुबह सुबह हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। प्रभात समय में अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। धरती को स्पर्श करने से पूर्व क्षमा याचना मंत्र। सुबह सुबह जब हम उठ जाते हैं, अपने हाथों के दर्शन कर लेते हैं और तब हम अपने बिस्तर पर से उतरकर नीचे ज़मीन पर अपने पैर रखते हैं, धरती पर अपने पैरों को रखते हैं। वो धरती जो हमारा सारा बोझ उठा रही है, जो हमारा भरण पोषण कर रही है, जिसका अन्न जल खाकर हम जीवित हैं, उस धरती को हम पैरों से स्पर्श करते हैं। इसलिए उस धरती माँ से क्षमा मांगते हुए हम यह मंत्र बोलते हैं। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन्मण्डले। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन्मण्डले। विष्णुपत्नीं नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। विष्णुपत्नीं नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी। हे देवी, समुद्र आपके वस्त्रों के समान है। पर्वत स्तन मंडले। पर्वत आपके स्तनों के समान है।
विष्णु की पत्नी हैं आप और आपको हम नमस्कार करते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, आपको पैरों से स्पर्श करने के कारण मैं क्षमा मांगती हूँ या मैं क्षमा चाहती हूँ। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम स्नान करने के लिए जाते हैं। स्नान करने के समय हम सभी नदियों का आभार व्यक्त करते हैं। भारत में बहने वाली सभी नदियों के कारण हमारा जीवन है, इसलिए हम नदियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और ये मंत्र स्नान करने के समय बोलते हैं। गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन सभी नदियों का जल मेरे नहाने के जल में, मेरे स्नान जल में समाहित हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम ये श्लोक बोलते हैं और नदियों का आभार व्यक्त करते हैं। अब हम अंतिम श्लोक की तरफ आते हैं। आज की वीडियो का अंतिम श्लोक है, कुछ बच्चे या कुछ लोगों को रात को सोते समय डरावने सपने आते हैं। उन डरावने सपनों से मुक्ति पाने के लिए यह रात को सोने से पूर्व का मंत्र कहा जाता है। रामं स्कंदं हनुमंतं वैनतेयं वृकोदरं, रामं स्कंदं हनुमंतं वैनतेयं वृकोदरं, शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्नः तस्य नश्यति, शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्नः तस्य नश्यति। सोने से पूर्व यदि हम 5 देवताओं का स्मरण कर लें, 5 देवताओं का स्मरण करते हुए ये श्लोक बोल लें, तो हमें बुरे और डरावने सपने नहीं आते। राम कार्तिकेय भगवान, स्कंदम मतलब कार्तिकेय जो शिव जी के पुत्र हैं, हनुमंतम हनुमान, वैनतेयम विष्णु भगवान की सवारी गरुण देवता, वृकोदरम गणेश भगवान। तो राम, कार्तिकेय, हनुमान, गरुण देवता और गणेश जी, इन 5 देवताओं का स्मरण करके यदि हम नित्य रात को सोएं तो हमारे दुःस्वप्न नष्ट हो जाते हैं, हमारे दुःस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगले वीडियो में हम आपको फिर से कुछ और 4 या 5 श्लोक सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।